नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्पिरिचुअल समरी चैनल पे। आज फिर से जो पार्ट बचा रह गया था हमारा अघोरी चैप्टर का, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो ऑथर हैं वो अब जा रहे हैं एक दूसरे इलाके में, जहाँ पर वो अघोरी के बारे में ज़रा जान पाएंगे। बेसिकली उन्हें ऋषिकेश पहुँचना है, और वो भी शॉर्टकट के थ्रू। जो अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी इससे पहले वाली, तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और अगर देखा है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाकर ज़रूर देखें। तो अब क्या होता है कि ऑथर घबराए होते हैं, ठीक है। उनको जैसे कि तडम्बा जी होते हैं, और उनके साथ जो उनका शिष्य होता है पातलनाथ, तो तदम्बा जी बताते हैं कि हम लोगों को ऋषिकेश जाना है एक शॉर्टकट जंगल के थ्रू, जो कि घना रहेगा, रात का टाइम रहेगा और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहेगी, लगभग 12 घंटा लगेगा हमें, ठीक है। तो टडम्बा जी बताते हैं, मतलब जो ऑथर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि यार, मतलब अपने मन में सोच रहे हैं कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जंगली जानवर ना हो, रात का समय है, क्या होगा कैसे होगा, इतना लंबा सफ़र है, ठीक है। तो जो ऑथर होते हैं ये सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो जो टडम्बा जी होते हैं वो रिप्लाई करते हैं। मतलब ऑथर जो होते हैं वो टडम्बा जी से कुछ नहीं कह रहे होते हैं, वो अपने मन में ही बड़बड़ाए जा रहे थे। लेकिन टडम्बा तभी रिप्लाई करते हैं, प्राणायाम करते हो ना, तो फिर कोई टेंशन मत लो, तुम्हें कोई भी कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये जैसे ही तड़म्बा जी ऑथर को ये रिप्लाई करते हैं, तभी वैसे ऑथर को तो ये चीज़ें पता होती है, क्योंकि जो उनके गुरु हैं वो उनको बताया करते थे कि जो अघोरी है उनके पास इतनी पावर होती है कि वो दूसरों के माइंड को रीड कर लेते हैं। अब वो आपके गेस्चर को देखकर समझ जाते हैं कि आप मन ही मन क्या सोच रहे होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ ऑथर को पता थी, तो उनको ज़्यादा घबराहट नहीं हुई। उनको पता था कि हाँ, उनके पास ऐसी एबिलिटीज़ होती है, जो मेडिटेटिव मॉन्क्स होते हैं और जो अघोरीज होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें, ये सारी सुपरनेचुरल पावर होती है। तो फिर भी मैं तैयार रहता हूँ, ठीक है, मुझे जाना तो था ही। तो कुछ रात का टाइम था, शॉर्टकट का रास्ता हमें अपनाना था जंगल के एरिया से। तो हम लोग चलते गए और लगभग 12 घंटे के अंदर, और भी उससे पहले ही हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए। अब जो टडम्बा जी होते हैं वो मुझे मतलब, और पातलनाथ जो होते हैं उनसे कहते हैं कि तुम दोनों इसी केव में, एक केव होता है वहाँ पर, कहते हैं कि वहीं पर तुम रहो, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। ऑथर से कह रहे हैं टडम्बा जी कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद, अगर तुम सीख रखते हो, तुम्हें अगर अच्छा लगता है, तुम कंफर्टेबल हो हमारे साथ रहने में यहाँ पे, तो ठीक है। और जो ऑथर होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उनको अघोरीज के बारे में ज़्यादा जानना था। और अगर वो कहीं अलग जाकर रहते, लेट सपोज वो कहीं होटल वगैरह में रहते, तो वो अघोरीज के बारे में नहीं जान पाते। तो उन्होंने पहले से सोच लिया था कि मुझे अघोरीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, इसीलिए वो एक्साइटेड में हाँ कर रहते हैं। और फिर हम तीनों लोग जाते हैं अगले दिन, ठीक है। एक टडम्बा जी बताते हैं कि हम अगले दिन 3 बजे, सुबह के टाइम 3 बजे हम एक यूनिक पूजा करेंगे गॉडेस कुंडलिनी की ब्लेसिंग लेने के लिए। एक टेंपल में कुंडलिनी एक चीज़ होता है जो हम अपने शरीर में, सातों चक्र जो होता है, आप सभी को पता होगा अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल के रिलेटेड नॉलेज रखते हो, तो जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं उसको जागरूक करने के लिए कुंडलिनी शक्ति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो टडम्बा जी है वो बता रहे थे कि उसी के लिए पूजा करना है अगले दिन 3 बजे। तो सभी लोग तैयार है ना, अभी जाके तुम लोग जल्दी से सो जाओ। सोने से पहले लगभग 10 बजे के आसपास रात को खाना, मतलब भूख लगी होती है सभी लोगों को, तो डिनर का टाइम होता है। तो क्या होता है कि कुछ एक्सट्रीमली टेस्टी टाइप का ऑथर को वहाँ रखा दिख रहा होता है, कुछ चावल टाइप का और करी था, और उसके साथ शायद मीट था। उनको चिकन तंदूरी लग रहा था ऑथर को। तो टडम्बा और पातलनाथ तो टोटली डिफरेंट थे, ठीक है। उनके प्लेट में क्या था, उनके प्लेट में कुछ पेटल्स ऑफ फ्लावर थे। अब वहाँ पर कोई लाइट तो थी नहीं, केव में गुफा था, तो थोड़ा सा उनके पास लैम्प था, ऑयल था, तो उसी से हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी। और देखने में वो पेटल्स यानी फ्लावर का जो पेटल्स होता है, पत्ती होती है, ठीक है, वो उनके प्लेट पे था। और मुझे अंधेरा था ज़्यादा, मतलब रोशनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं, तो मुझे ये तो नहीं पता कौन से फूल के वो पेटल्स थे। लेकिन हाँ, ये पता है कि वो लोग इतने एक्साइटेड होकर खा रहे थे, जैसे कि कोई चॉकलेट या कोई डिलीशियस फूड आइटम उनको मिल गया है, वो खा रहे हैं। अब जो पातलनाथ होते हैं, जो टडम्बा जी के शिष्य होते हैं, वो अपने बैग से, एक वुलन बैग होता है, उसमें से एक बोतल निकालते हैं जो अल्कोहल का होता है, और
मतलब आप देखकर मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा शौक हो जाओगे कि वो बड़ी बोतल होती है और निकाल कर एक ही सिप में, एक बड़ी सी सिप में एक ही बार में पूरा अल्कोहल वो खाली कर जाते हैं। अब औरत तो दूर से बैठे देख रहे थे और उनको तो वैसे भी वो अल्कोहल तो नहीं पीते हैं। तभी टटम्बा जी उनको देख लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ बियर पीते हो। और ये कहकर वो खड़े होकर गुफा के अंदर, केव के अंदर चले जाते हैं और आफ्टर अ फ्यू सेकंड वो बाहर आते हैं 2 बॉटल्स ऑफ बियर के साथ, ठीक है। और मुझे कहते हैं जल्दी पी लो, खाना खाओ और सो जाओ, कल 2 बजे उठना है और 3 बजे पूजा प्रारंभ करनी है। जो टोन था और जो मैनर था, जिस तरह से टडम्बा जी ने मुझे बताया था, मुझे तो नहीं लगता था कि मैं उनको किसी भी तरीक़ा से मना कर सकता हूँ। यानी कि एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था मेरे लिए कि जल्दी से सुबह उठकर पूजा प्रारंभ करनी है, ठीक है। तो मैं भी तैयार था, मुझे कोई दिक्कत नहीं था और मैं देख ही रहा था कि इस बॉटल को खोलूँ कैसे यहाँ पर। तभी जो पातलनाथ बाबा होते हैं वो मेरे हाथ से दोनों बियर लेते हैं और अपने दांतों से दोनों बोतल के ढक्कन को खोल देते हैं। और मतलब मैं थका तो बहुत ज़्यादा था और अगर सच बताऊं तो बियर्स जो थी ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और पीने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसी के साथ साथ मैं ये भी सोच रहा था कि उस गुफे के अंदर ये बियर कहाँ से निकल गया। चलो बियर हो सकता है टडम्बा जी को पता हो कि मैं पीता हूँ तो उन्होंने साथ लेकर आया हो, वो तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो मैं बात मान लेता हूँ। लेकिन जो वो बियर है वो इतना ठंडा कैसे है, मतलब ठंडा एक वो एक्सट्रीमली कोल्ड, जैसे कि उन्होंने कोई रेफ्रिजरेटर अंदर गुफा के अंदर लगाया हो। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मेरे लिए, अजीब सा था। कुछ ही सेकंड में जो रडम्बा और पातलनाथ होते हैं वो दोनों ही अल्कोहल की बोतल को ख़त्म कर देते हैं और उठकर जो ऑयल लैम्प जल रहा होता है उसी के पास जाकर डांस वगैरह करने होते हैं। मुझसे भी कहते हैं कि आके ज्वाइन हो जाओ, लेकिन मैं थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ और मुझे मतलब मैं नहीं जाता हूँ। उसके बाद हम सभी लोग जाकर सो जाते हैं और मैं भी जाकर सो जाता हूँ। सुबह सुबह थोड़ा सा मुझे लेट हो जाता है, मैं जब देखता हूँ तो लगभग 2 बज के कुछ मिनट हो रहे थे और मैं लेट हो चुका था, क्योंकि जब मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि टडम्बा और पातलनाथ ऑलरेडी उठे हुए हैं और वो नहाने की ओर जा रहे हैं। मैं ये भी नहीं श्योर हूँ कि उन्होंने रात में सोया भी है या नहीं सोया है। फ़िलहाल अब जो पातलनाथ है वो मेरे लिए एक स्मॉल स्ट्रीम ला रहे हैं जिसमें मैं नहाऊंगा। गर्म था थोड़ा सा क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। सुबह का लगभग 2 बज रहे थे और मुझे जल्दी से नहाकर तैयार होना था 10 मिनट के अंदर लगभग, क्योंकि 3 बजे जो पूजा है वो स्टार्ट हो जानी है। और जो टेंपल है जहाँ पर जाकर ये पूजा स्टार्ट होगी वो यहाँ से, इस केव से लगभग 200 यार्ड्स है, जो कि दूर है। तो जल्दी से मुझे तैयार होकर पहुंचना होगा। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइट करी वो ये कि जो पातलनाथ है, जो वाटर मेरे लिए ला रहे थे, वो एक ड्राई बनाना लीव से बना हुआ था, जो कंटेनर था, ठीक है। और वो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं अपने लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। अब लगभग 2:40 पे मैं एकदम से तैयार हो गया था मेरे बैग को लेकर हाथ में। तभी टडम्बा जी मुझे देखते हैं और कहते हैं कि जो बैग है उसको तुम यहीं रख दो, ठीक है। हम पूजा वगैरह परफॉर्म करके लौट कर आएंगे तो हमें केदारनाथ जाना है, तो हमें लौट कर आखिरकार यहीं आना है। तो 2:50 या लगभग 2:55 तक हम लोग टेंपल के बाहर पहुंच गए थे। और एंट्रेंस जहाँ जो गेट होता है मंदिर का, वहाँ पर कुछ लैंप्स रखी हुई थी, अंदर कुछ लैंप्स रखे थे। तो जो टेंपल था ना, कुल मिला के वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने में लग रहा था। बाकी टडम्बा और पातलनाथ अंदर मंदिर के जाने से पहले उन्होंने कुछ मंत्रास थे जिन्होंने जो चैंट किए और फिर अंदर की ओर जाने लगे। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि उनको ज्वाइन करूँ या यहीं पर बाहर रुकूँ, क्योंकि मुझे पहली बात तो वो मंत्रास आते नहीं थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तभी टडम्बा रियलाइज़ करते हैं कि मैं बाहर खड़ा हूँ और तभी मुझसे कहते हैं कि जल्दी से तुम भी अंदर चले आओ। अब अंदर आने के बाद पातलनाथ जी मुझसे कहते हैं कि तुम इधर राइट साइड पे खड़े हो जाओ जहाँ पर गॉडेस हैं कुंडलिनी, ठीक है। उसके बाद जो टडम्बा होते हैं, पातलनाथ होते हैं, वो कुछ अगरबत्ती वगैरह निकालते हैं। टडम्बा जी कुछ वाटर लेते हैं और कुछ में उसमें पता नहीं क्या डालकर मिलाने लगते हैं। मैं थोड़ा सा पास आकर देखता हूँ तो वो ब्राइट ब्लू कलर का था। तभी मैं मतलब पूछना जा ही रहा था, तभी जो पातलनाथ है वो मेरे एक ड्रिंक मेरे हाथ में लाकर देते हैं और कहते हैं ये लो इसको पियो। मैं मतलब थोड़ा सा एंग्जियस होकर, थोड़ा सा घबरा कर पूछता हूँ ये क्या है। तभी वो मुझे बताते हैं ये त्रिकुटी त्रिवेणी तीर्थ है, जिसके पास ये क्षमता है, पावर है और ये प्योरिटी में एक बहुत बढ़िया ड्रिंक है। ये तुम्हारे अंदर के मेंटल और फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ को एकदम प्योर कर देगी और क्लीन कर देगी। एक चीज़ काफ़ी सही थी, जो उसका टेस्ट था ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, जो कि मुझे पातलनाथ ने पहले ही बता दिया था। और सच में उसका जो टेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा
टेस्टी था, ठीक है, ना ही ज़्यादा मीठा था ना ही ज़्यादा नमकीनी था, लेकिन वो कुछ फिज टाइप का था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। उसके बाद मुझे और पीने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि अब पूजा स्टार्ट होने को हो, तो मैंने अपने आप को रोका। और तभी रणंबा जी कहते हैं कि तुम देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें पूजा है क्या है, तुम सिर्फ बैठ कर देखो, ठीक है। तो जो ऑथर होते हैं वो बैठ कर देखते हैं और दोनों लोग उठकर कुछ चंद मंत्रास वगैरह बोलकर टेंपल के बाहर चले जाते हैं। और लगभग 15 मिनट बाद मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ कि वो टेंपल की तरफ अंदर आ रहे हैं। और जब वो अंदर आते हैं मैं देख कर एकदम से शॉक हो जाता हूँ। उनके पूरे शरीर में सिवाय आँखों के अलावा पूरे शरीर में, बालों में उन्होंने जो ऐस होती है, राख होती है, उसको लगाए होते हैं दोनों। रणंबा जी और पातालनाथ दोनों अपने शरीर में, पूरे शरीर में सिर्फ राख ही राख थी और आंखों के नीचे काजल लगाया हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रहा था देखने में। लगभग 8 फुट के रणंबा जी हैं। जब वो अंदर आते हैं तो पूरा जैसे लगता है एकदम से जोश से भरे हुए, अंदर खुशी थी और वो आते ही डांस करने लगते हैं। जो पिछली रात उन्होंने डांस किया था उससे काफ़ी ज़्यादा लगता है, जो मतलब वो डांस नहीं कर रहे थे, वो तांडव कर रहे थे, जैसे कि लॉर्ड शिवा महादेव करते हैं वैसे ही कुछ टाइप का। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कैरी था वो, और मैं भी वो पहली बार देख रहा था। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आगे की जो चैप्टर है वो स्टार्ट होंगी। हाँ, चैप्टर ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो में थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो जाए, इसीलिए आराम आराम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।